लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 3। इसके जो 3.1 है 5 क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन है द मार्क्स ऑब्टेन्ड, मतलब 100 में से बच्चों के नंबर हमें बताए गए हैं। बच्चों के मार्क्स क्या क्या आए हैं? बच्चों के मार्क्स आए हैं 85। आप लोग प्लीज़ बुक खोल लीजिए, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दे पाई हूँ। तो 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75 ये बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो जो भी होते हैं हम लोगों को क्या करना होता है, मार्क्स या जो भी चीज़ हमें गिवन होती है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स हम लोग को, पहला क्वेश्चन है हम लोगों से बोला गया है कि हम लोगों को हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स जो हैं वो बताने हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो ये सारे के सारे नंबर्स थे, हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब अरेंज कर लिया हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या क्या आया हमारे पास, 39, सबसे छोटा 39 है, फिर 48, 56, 75, 76, 81, 85, फिर से 85, फिर 90 एंड 95। तो ये सारे के सारे हमारे पास नंबर हैं और इन नंबर्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को बताना है कि हाईएस्ट कौन सा है और लोएस्ट कौन सा है। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा दिया। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ ले जाते हुए लगाना। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने लगा दिया छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा नंबर हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, 39 दिख रहा है ना। तो सबसे छोटा नंबर हमें जो दिख रहा है यहाँ पे वो है 39। तो 39 को हमने लिख दिया कि ये लोएस्ट है। और फिर सबसे बड़ा हमें नंबर कौन सा दिख रहा है, हमें दिख रहा है 95। तो सबसे बड़ा 95 है और सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 39। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि हमें हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स बताने हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स है 95 और लोएस्ट मार्क्स है क्या है, लोएस्ट मार्क्स है 39। ये हो गया। अब रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, रेंज का तो हमने बताया था ना कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, सब काफ़ी बार निकाल चुके हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस में कि सबसे बड़ा में से सबसे छोटे को हमें माइनस कर देना है। तो रेंज हम लोग निकालते हैं हाईएस्ट 95 माइनस 39। हाईएस्ट सबसे बड़ा जो होता है उसमें से सबसे छोटे को माइनस कर देते हैं। तो 95 में से जब आप लोग 39 को माइनस करेंगे तो 15 में से 9 गया तो क्या बचा, 6 बचा है ना। और फिर इधर चला गया 8 में से 3 गया 5। यानी कि जब आप लोगों ने 95 में से 39 को माइनस किया तो आपके पास बचेगा 56। तो रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज निकालने के लिए हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट हम लोग रेंज निकालने के लिए करते हैं। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो है मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। तो मीन हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा था कि मीन कैसे निकालते हैं। मीन निकालने के लिए हमें जितने भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको ऐड करना होता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या थी, ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में जो लगा रखा है ये ऑब्जर्वेशन है। मीन निकालने के लिए आप सम करेंगे इन सब का, यानी कि इन सबको हम ऐड करेंगे। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सब का सम करेंगे। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल मार्क्स अपॉन टोटल, मतलब सम ऑफ ऑल अपॉन टोटल होता है। तो सारे के सारे जितने भी मार्क्स हैं ना, आप सबको क्या करेंगे, आप सबको सम कर लेंगे। तो ये है 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75, इस तरीके से जितने भी आपको मार्क्स गिवन हैं आप सारे के सारे ऐड कर लेंगे। और जितने टोटल हैं, मतलब जितने मार्क्स आपको गिवन हैं उन सबको आप क्या करेंगे, गिनेंगे कि कितने नंबर ये हैं। तो गिनेंगे आप इन सबको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है। तो यानी कि टोटल डिजिट्स कितनी हैं, 10 हैं। तो 10 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है ना इसका पूरे के पूरे का, इस सबको आप लोग जब ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा 730। और 730 और कितने नंबर थे, ये 10 नंबर थे, तो 10। तो सिंपल सा हो गया, तो 0 से 0 कट गया और आंसर आ गया 73। तो यानी कि मीन क्या था, मीन निकला इसका 73। मीन होता क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मार्क्स गिवन है आपको, तो सम ऑफ ऑल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। तो टोटल कितने मार्क्स है, 10 नंबर, 10 मार्क्स, मतलब 10 लोगों के मार्क्स थे और उन सारे के सारे मार्क्स को ऐड कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि वो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या था। देखिए सैम्पल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 कितने हैं, टोटल कितने हैं, ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, तो ये 10। इस तरीके से हम लोग लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आप देखिए टोटल और सम में मतलब वो मत करिए। तो ये है सम ऑफ, मीन होता है
वैसे एक्चुअली पता है यहाँ पे टोटल मत भी लगाइए आप लोग, टोटल हटा दीजिए, यहाँ पे ये टोटल हटा दीजिए, आप लोग सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना नंबर है, तो नंबर 10 था तो हमने 10 से कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive ईयर्स वॉज एज फॉलोज। तो एनरोलमेंट इतना है स्कूल में, एनरोलमेंट का मतलब है कि बच्चे कितने हैं स्कूल में, लगभग 6 साल तक इतने बच्चे हैं, 155 वो 1555 1670 1750, ये लगभग कितने सालों तक, ये हमें बता रखा है कि लगभग 6 ईयर्स तक, 6 सालों तक बच्चे स्कूल में इतने हैं, मतलब पहले साल में इतने, दूसरे इतने, ऐसे ऐसे करके इतने इतने बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोगों को इनका मीन निकालना है, कितने टाइम में एवरेज तौर पर कितने बच्चे थे, तो मीन हम लोग निकाल लेंगे। तो जितना भी हमें नंबर गिवन है इनको हम लोग क्या कर देंगे, इन सब का हम सम कर देंगे, सम कर दिया तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम कर दिया इन सब का, ये देखिए यहाँ पर ये इन सब का सम कर दिया। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है ना, इसलिए हमने इसको 6 से डिवाइड किया है। तो हम लोगों ने क्या किया, 100 तो ये 1555 1670 1750 2013 2540 और 2820, तो इस सबको हमने क्या कर दिया, इन सबको हमने ऐड कर दिया, जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, अभी भी ऐड तो करना ही पड़ेगा, इन सबको नॉर्मली ऐड करना है, और ऐड तो आप लोग कर ही लेंगे, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ। ऐड करने के बाद इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 8, कितना इजी है ना, 1 2 3 4 तो ऐसे आ गया, और 8 इसके आगे आ गया, तो 1 2 3 4 8, और इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो भाई 6 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 6 से, क्योंकि ये कितने नंबर्स है, ये 6 टाइम्स ही तो आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है ना, इसलिए 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मीन क्या आ गया, मीन निकल के जब हमने 1 2 3 4 8 को डिवाइड कर दिया 6 से, तो मीन आ गया 2058, तो मीन 2058 हमारा आ जाता है। आ रहा है ना आपको समझ, सिंपल सा। इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को बोला था कि स्कूल में इतने एडमिशन्स हुए हैं लगातार 6 साल तक, तो उनका मीन निकालना है। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी, जितने भी हमारे नंबर्स हैं, उन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन 6 थी, तो ये हमारा मीन निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द रेनफॉल इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड। तो क्या हुआ है कि मतलब पूरे हफ्ते में कितनी बारिश पड़ी है वो रिकॉर्ड किया है। तो मंडे को हमारी ये वाली जो बारिश थी ना, ये मंडे को पड़ी है, मंडे को। तो मैं तो ऐसे मतलब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिखा दी, क्योंकि बेसिकली असेंडिंग में लिखना होता है। ये मंडे को पड़ी थी, ये वाली ट्यूसडे को पड़ी थी, फिर उसके बाद जो है वेडनेसडे को 2.1 है, ये है 2.1, यहाँ पे 2.1। इस तरीके से मतलब पूरा टेबल आप बना सकते हैं, या फिर बुक में भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सॉरी प्रोवाइड नहीं किया है, जैसे कि ऐसे करके यहाँ पे मैं आपको बता के दिखाती हूँ कि किस तरीके से टेबल है बुक में। बुक में आप लोगों को टेबल दिया है, यहाँ पे आपको डे गिवन है और फिर रेनफॉल इन mm। तो डे मंडे को हुई है 0.0, मतलब मंडे को कोई बारिश नहीं हुई। ट्यूसडे को हुई है 12.2 mm बारिश, फिर वेडनेसडे को 2.1 हुई है, थर्सडे को हुई है फिर 0, और फिर उसके बाद फ्राइडे को 20.5 हुई है। तो सबसे ज़्यादा कब किस दिन हुई है, 20.5। हाईएस्ट क्या हो गया, 20.5। लोएस्ट 0 हो गया। तो रेंज क्या हो जाएगी, इस तरीके से रेंज निकालते हैं। सैटरडे को पड़ी है 5.5 और संडे को पड़ी है 1। तो इस तरीके से आपको डेटा दे रखा है। इस डेटा की हेल्प से आप लोग को बताना है रेंज तो मैंने आपको बताया ना, सबसे बड़े में से सबसे छोटे को जब आप लोग माइनस कर देते हैं तो रेंज निकल आती है। तो हम लोगों ने जो पूरा डेटा अभी मैंने आपको दिखाया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। असेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे अरेंज हुआ दिख रहा है। अब देखिए, फाइंड द रेंज निकालने के लिए सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटे वाले को आप लोग माइनस करते हैं। सबसे बड़ा क्या है, ये है सबसे बड़ा, और सबसे छोटे तो ये हैं 0 0 है ना। तो सबसे बड़े में से आपने सबसे छोटे को माइनस कर दिया तो आपकी रेंज आ जाती है। तो 20.5 में से आपने 0 को माइनस कर दिया तो आंसर तो 20.5 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 से प्लस करो माइनस करो आंसर तो वही आ जाता है। तो रेंज निकल गई। मीन निकालने के लिए हम वही करेंगे, सिंपल सी बात है। जितने भी हमारे पास नंबर हैं सबको हम लोग क्या करेंगे, सबको हम लोग प्लस करेंगे और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 7 ही तो है, क्योंकि सारे के सारे डेज़ को लिया हुआ है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे है ना, सारे के सारे 7 डेज़ को हमने लिया है। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारी 7 हो जाएंगी, और उन दिनों पर कितनी कितनी बारिश हुई है उन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो
हम लोगों ने मीन ऑफ रेनफॉल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और नंबर कितना था इनका, 7 ऑब्जर्वेशन थी। तो इन सबको हमने जब ऐड किया ना, तो ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 41.3। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी हमने सबको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद 41.3 आ गया। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 7 थी। तो 41.3 को 7 से डिवाइड आप कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 5.9 mm। ठीक है, 5.9 mm हमारा आंसर आ जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने मीन निकाला है, जो हमारे पास वैल्यूज़ थी। सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। फिर उसके बाद रेंज, सबसे बड़े में से सबसे छोटे वाले को माइनस कर दो तो रेंज निकल आती है। फिर मीन निकालने के लिए जितने भी हमें नंबर गिवन होते हैं इनका हमें सम करना होता है। और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस के लिए कितनी ऑब्जर्वेशन है, इनको 1 2 3 4 ऐसे करके गिन लेना होता है। तो 7 ऑब्जर्वेशन थी, तो इन सब का सम किया, 7 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 5.9 mm। और फिर उसके बाद आप लोगों को जो थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट में आप लोगों से बोला गया है कि फाइंड द अच्छा मीन तो हो गया। ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो मीन रेनफॉल से कम रेनफॉल कितने दिन रही, तो मीन रेनफॉल कितनी है, मीन रेनफॉल है 5.9। 5.9 से कितने दिन कम रेनफॉल रही ये आपको काउंट करना है। तो मीन रेनफॉल है 5.9। और थर्ड पार्ट में हम लोगों से पूछा गया है कि मीन रेनफॉल से कम रेनफॉल कितने दिन रही। तो काउंट कर लेते हैं, 5.9 से तो कम, ये दोनों तो बड़े हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 दिन 5.9 से कम रही है ना रेनफॉल, मीन रेनफॉल से कम रही है 5 दिन। तो 5.9 था मीन और 5 दिन 5.9 से कम रही है, तो मीन रेनफॉल से कम रही है कितने दिन, 5 डेज मीन रेनफॉल से हमारी जो बारिश पड़ी है वो कम रही है। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है कि जो हाइट गिवन है हमें, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में हम लोगों ने 10 लड़कियों की लंबाई को मेजर किया है। सबसे लंबी लड़की कौन है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई भी डाटा इस चैप्टर में आता है ना, तो सबसे पहला आपका काम होता है क्या, कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की तरफ ले जाते हुए आपको उस डाटा को लगा देना है, छोटे से बड़े की तरफ ले जाते हुए डाटा लगा देना है असेंडिंग ऑर्डर में। इस चैप्टर में सबसे पहले यही काम करना होता है हमें। तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लगा दिया, तो असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से आपका डेटा आ जाएगा। सबसे लंबी लड़की कौन है, जो सबसे लास्ट में आएगी, यानी कि 151 सेंटीमीटर वाली सबसे लंबी है। और सबसे छोटी लड़की कौन सी है, 128 सेंटीमीटर की है। हाइट टॉलेस्ट आपसे पूछा गया, फर्स्ट पार्ट जो है आपका, आपसे पूछा गया है कि टॉलेस्ट कौन सी है। तो टॉलेस्ट 151 सेंटीमीटर वाली है। सबसे छोटी कौन सी है, 128 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर देख लीजिए आप अपने डेटा में कि यहाँ पे देखिए जो ब्लैक उसमें दिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए सबसे कम छोटा कौन सा है, ये वाला 128, और सबसे लंबी है 151 सेंटीमीटर की लड़की। तो सबसे टॉल है 151 सेंटीमीटर, सबसे शॉर्ट है 128 सेंटीमीटर। रेंज का मतलब होता है कि कहाँ से कहाँ तक वो जाता है। तो 151 से लेकर के 128, तो इसको माइनस करोगे तो 23 सेंटीमीटर। तो रेंज कितनी बनती है, सबसे टॉलेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट, टॉलेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट जो है वो रेंज बनती है। तो 151 माइनस 128 टॉलेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट, या फिर आप कह सकते हैं सबसे बड़े में से सबसे छोटे को जब आप माइनस करते हैं तो रेंज निकलती है। अब मीन तो अभी तक हम फोर्थ है, हमें मीन निकालना है हाइट का। तो मीन तो होता ही है, क्या होता है मीन, बताइए। हाँ देखिए, इन सबको आप लोग को सम कर देना है और इनको काउंट करना है कि कितने हैं, उससे डिवाइड कर देना है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। अब इन सबका आप सम करेंगे, इन सबको आप ऐड करेंगे। तो 128 प्लस 132 प्लस 135 प्लस 139 141 प्लस 143 प्लस 146 प्लस 149 150 और 151, इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपका जो सम आएगा ऐड करने के बाद वो आएगा 1414। इन सबको आपको जो हाइट गिवन थी ना जितनी भी लड़कियों की, उन सबको आपने जोड़ लिया, सबको ऐड कर लिया, तो आपका आंसर इसका आया ऐड करने के बाद 1414। और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन या फिर नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी थी, नंबर ऑफ़ गर्ल्स थी 10। तो आप इसको 1414 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 14। देखिए क्या होता है ना, बहुत इजी होता है 10 से डिवाइड करना। होपफुली पता हो, शायद आपको नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि 1414 है और इसको आपने 10 से डिवाइड करना है। तो 10 में कितने ज़ीरो हैं, एक ज़ीरो। तो ये जो नंबर है ना, इसके पीछे से एक पॉइंट लगा दो बस। जितने भी ज़ीरो होते हैं ना, उस नंबर के पीछे से एक उतने ही पॉइंट लग जाते हैं, क्योंकि एक ही ज़ीरो था तो इस नंबर के पीछे से एक पॉइंट लग गया।
तो 141.4। अब आपसे पूछा गया है हाउ मेनी गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन मीन हाइट। तो मीन हाइट से ज़्यादा कितनी लड़कियों की हाइट है। तो देखिए मीन हाइट कितनी निकल के आई हमारी, मीन हाइट तो हमारी निकल के आई है 141.4। तो 141.4 से ज़्यादा कितनी लड़कियों की हाइट है, तो काउंट कर लेते हैं 141 से किस इसकी ज़्यादा है। तो इसकी ज़्यादा है एक 141 से, एक इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है और इसकी ज़्यादा है। तो 141 जो है वो मीन है ना, 141.4 जो है वो मीन आया हुआ है 141.4। इससे ज़्यादा किस किस की हाइट है, 1 2 3 4 5, 5 लड़कियों की हाइट आई है इससे ज़्यादा। तो मीन हाइट से ज़्यादा कितनी लड़कियों की हाइट है, 5 लड़कियों की। तो ये आज अब हमारी ये वाली जो एक्सरसाइज है पूरी कंप्लीट हो चुकी है 3.1। अब जल्दी ही आगे की एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट करेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।